अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अगर आपको नज़र आता है तो अल्कीन में क्या है, अल्कीन में अनसेचुरेशन पाया जाता है। ये जो डबल बॉन्ड आपको नज़र आता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? उनकी सिग्मा बॉन्ड ने कैसे किया था ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैप हुआ था। ये कार्बन के चार लूब्स हैं, ये मैंने बनाया। ये वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। ये वाले लीनियर ही मिल जाते हैं, इसको आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है, ये साइड वाइज मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है इसके ओवरलैपिंग कम हुआ है, इसलिए ये बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस कमजोर बॉन्ड पर बड़ी आसानी के साथ अटैक हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं चूंकि ये अनसेचुरेटेड होते हैं, अल्कीन बीइंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देयरफॉर कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप इसके एडिशन करने वाले हैं। कौन वाला? आप इसके एडिशन रिएक्शन करें। हमारे पास इसके एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला वाला है, आप देखें हेलोजन एसिड। कोई हेलोजन एसिड आप ले ले। लेट फॉर एग्जांपल लेट वी हैव दिस वन इज अल्कीनो। ये मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, आप जरा देखें, मैंने यहाँ पर HCl लिखा है। तो क्या हो जाएगा कि उनके ये बॉन्ड टूटेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा कि उनके डिफरेंट एटम से मिलकर बॉन्ड बना हुआ है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तुम सोचेंगे कि भाई इन दोनों में इलेक्ट्रॉन किस तरफ ले जाओ, क्या इस कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक जैसा है। तो अगर आप कहीं सोचे कि मैं होमोलिटिक क्लीवेज करूंगा, इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना लेगा, तो कभी ऐसा बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अब ये हाइड्रोजन जब आके इसके साथ बॉन्ड करेगा तो ये हाइड्रोजन ये कार्बन इसे कहेगा क्या तुमने अपने पास अपने साथ कुछ लाया है कि नहीं लाया है। ये कहेगा मेरे साथ तो कुछ भी नहीं, यानी मेरे साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो क्लोरीन लेके गए हैं। तो ये कहेगा भाई मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, जाओ अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले ताकि मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड करो। तो ये नहीं कर सकता है। अब अगर ये आए और इसके साथ बॉन्ड करे तो भाई ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये कहता है भाई इस तरह करो कि अपने साथ इलेक्ट्रॉन ना रखो, तब आके मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, वरना ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। तीन इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इनमें से एक कार्बन, यानी हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना पड़ेगा, मजबूरन हमने करना होगा। ये नेगेटिव हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव वाला यहां आके इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके साथ इलेक्ट्रॉनों के बहुतात है। अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके साथ इलेक्ट्रॉनों के बहुतात है, तो दोनों आपस में मिलके क्या करेगा, ये जब हाइड्रोजन यहां पर आएगा तो इसके साथ H बॉन्ड करेगा। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो चला गया था, क्या बना, दो हाइड्रोजन इसके साथ अपने हैं और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव क्लोरीन आया और ये अल्काइल हैलाइड बना। याद रखो अब बॉन्ड कुछ इस तरह होगा ना कि अगर HCl जमा हो रहा है तो ये बनेगा, अगर HBr जमा हो रहा है तो ये यहां पर Br पेयर होगा, और अगर HI जमा होगा तो फिर यहां पर आयोडीन होगा। अब जनाब बात क्या है, बात यह है कि कौन वाला HCl जल जमा हो सकता है या HBr जल जमा हो सकता है या HI। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बड़ी आसानी के साथ इसके साथ रिएक्शन करता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे होता है। तो सबसे पहले HI सबसे ज्यादा करेगा, इसके बाद HBr करेगा, इसके बाद HCl करेगा। क्यों भाई क्यों? अब चूंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, आयोडीन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है बहुत बड़ा साइज है आयोडीन का, तो ये बहुत आसानी के साथ ये बॉन्ड टूटेगा। लेकिन यहां पर अगर आप HCl को देखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे की बहुत चाहत करने वाले हैं, इसलिए एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए अटैक भी बड़े डिफिकल्टली करेगा। अगर छोड़ेगा तब जाके अटैक करेगा, पहले तो छोड़ता नहीं है, इसलिए ये अटैक नहीं कर सकता है। अभी आप सोच सकते हैं कि सर HF भी कोई कंपाउंड तो है,
जैसे हाइड्रोजन कोई हेलोजन एसिड तो है, तो ये क्यों नहीं करता, ये भी कर सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है। बड़ी मुश्किल से करेगा, बहुत ज्यादा कंडीशन आपने चेंज करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, कैटलिस्ट एटसेट्रा आपने ऐड करके तब जाके ये रिएक्शन कर सकता है। ओके जनाब, समझ आया? कोई मसला तो नहीं। लेकिन याद रखो, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। अगर एसिमेट्रिक अल्कीन जैसे कि ये है, इसमें अब अगर HCl एटसेट्रा का एडिशन करेंगे, तो इस केस में आप लोगों को 10th के कोर्स में नहीं, FSC के कोर्स में मैं कर चुका हूं, ये लेक्चर वहां पर मैं कर चुका हूं। यहां पर एक रूल हम अप्लाई करते हैं जिन्हें हम मार्कानिकॉफ रूल कहते हैं। प्लीज FSC सेकंड ईयर वाली ये टॉपिक आप वहां से जाके उस वीडियो से पढ़े, मैंने बड़ी तफसील के साथ किया है। मार्कानिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कानिकॉफ प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट्स है मैं सब तफसील के साथ में कर चुका हूं, आप वहां से इनको पढ़े। तो ये है हमारे पास रिएक्शन। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं क्लास में, इवन क्लास में कोई मसला है? मार्कानिकॉफ को आप छोड़े, मार्कानिकॉफ का आप लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई मसला तो, और कोई मसला तो नहीं, समझ आया? ओके। और अगर चैनल वालों को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ ले, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।